सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको संस्कृत खंड के पाठ 1 वाराणसी का अनुवाद पढ़ाऊंगी। आप ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे एवं अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे। संस्कृत का अध्ययन इस प्रकार है। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। सुविख्यात माने यहाँ बहुत प्रसिद्ध। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगया गंगाया कूले स्थिता। यह विमल सलिल तरंगे माने स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के घाट पर स्थित है। अस्य घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकाया बहुराजते। यहाँ घट्टाया माने घाटों की, वलयाकृति माने घुमावदार आकृति वाली, और चंद्रिकाया माने चांदनी में। इसके घाटों की घुमावदार आकृति चंद्रमा की सफ़ेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। अगणिता पर्यटका सुदूरे नित्यम अत्र आयन्ति। पर्यटका सुदूरेव नित्यम अत्र आयन्ति। यहाँ प्रतिदिन, अगणित माने बहुत सारे या अनेक, यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं। नित्य माने रोज पर्यटक आते हैं। अस्य घट्टानांच शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रशंसति। और इसके घाटों की सुंदरता को देखकर, विलोक्य माने देखकर, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। जब संस्कृत गद्यांश आप करेंगे तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा, यानी कि पहला वर्ण और लास्ट वर्ण गद्यांश का लिखने के बाद संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब अनुवाद देखिए आगे का। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योति द्योतते। अधुना अपि अत्र संस्कृत वागधारा सततम प्रवहति। प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे माने घर घर में, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। द्योतते माने प्रकाशित है। अधुनापि आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। संस्कृत की वाणी की धारा लगातार बहती है या प्रवाहित हो रही है। जनानाम ज्ञानस्य वर्धन्ते, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वांस वैदिक वाङ्मयस् अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। मूर्धन्य माने उच्च कोटि के, और विद्वांस माने विद्वान, वैदिक वाङ्मय माने वैदिक साहित्य के, इदानीं माने इस समय, निरता माने लगे हुए हैं। अर्थ देखिए, यहाँ इस समय भी अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय, न केवल यानी भारतीय ही नहीं, अपितु वैदेशिका गीर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। विदेशी भी यहाँ पर देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए आते हैं। अध्ययन अत्र आगच्छन्ति, आते हैं। निःशुल्क च विद्या ग्रहन्ति, और निःशुल्क विद्या को प्राप्त करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। एषे नवीनानां प्राचीनानांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनं प्रचलति। जिसमें ज्ञान विज्ञान के नए तथा पुराने विषयों का अध्ययन चलता रहता है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाः केंद्रस्थलम् अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत्येव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसरतः। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य। मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर
भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्, वह इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि यत् तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः, कि उसने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धः तीर्थंकरा पार्श्वनाथः शंकराचार्यः कबीरः कोविद गोस्वामी तुलसीदासा अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कवि गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाश कृते लोके विश्रुता। केवल दर्शन और धर्म साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में पसंद की जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तिः प्रथिता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। प्रस्तर माने पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति, यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। तथैव गीयते कवि भी, इसलिए कवियों के द्वारा गाया गया है। मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं कोपीनं यत्र कोशेयं सा काशी केन मीयते। मरणं मंगलम यत्र, यहाँ मरना कल्याणकारी है। विभूतिश्च विभूषणम, यहाँ शरीर पर भस्म लगाना ही आभूषण है। कोपीनम यत्र कोशयते, और लंगोट की ही जहाँ रेशमी वस्त्र है। स काशी केन मीयते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात काशी अतुलनीय है, उसकी समानता किसी से नहीं की जा सकती।